हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे लैंग्वेज पॉलिसीज़ रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लैंग्वेज पॉलिसी क्या है स्कूल एजुकेशन में। तो लैंग्वेज पॉलिसी की ज़रूरत पड़ी क्यों? तो इंडिया जो है एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, यानी यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हर एक 10 माइल पे जो डायलेक्ट होता है वो बदल जाते हैं, यानी क्षेत्रीय भाषा। जैसे जैसे हम हर एक 10 माइल क्रॉस करते हैं तो क्षेत्र बदल जाता है, तो क्षेत्रीय भाषा बदल जाती है, यानी डायलेक्ट बदल जाता है। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस वजह से उभर के आती हैं, जैसे कि किस लैंग्वेज को हम नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दें, यानी कि किस लैंग्वेज को हम सेंटर में रखें ताकि वो लैंग्वेज पूरी कंट्री को, पूरे देश को जोड़ सके। दूसरी चीज़, किसको हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखें ऑफिशियल काम के लिए भी। जैसे ऑफिस के, यानी गवर्नमेंट के जो काम होते हैं वो अब हिंदी में होते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो हम कौन सी लैंग्वेज को सेंटर में रखें जिससे कि जो ऑफिशियल काम है वो एक ही लैंग्वेज में हो सके। क्योंकि अगर हम बात करें साउथ इंडिया की या नॉर्थ इंडिया की, तो साउथ इंडिया में अगर उनकी जो भाषा होगी, क्योंकि कहीं पे तेलुगु है, कहीं पे तमिल है, कहीं पे मलयालम है, कहीं पे कन्नड़ है, तो वहाँ पे क्या अलग अलग लैंग्वेजेस में ऑफिशियल काम होगा, और नॉर्थ इंडिया में हिंदी में होगा या कहीं और किसी और भाषा में होगा। तो इस तरीके से काम नहीं हो पाएगा, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए लैंग्वेज एक ही होनी चाहिए ऑफिशियल काम के लिए भी। साथ में एजुकेशन में भी ये प्रॉब्लम है कि स्कूल्स में भी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो कि सारी कंट्री को कनेक्ट करे। क्योंकि अगर हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है तो डाइवर्सिटी को यूनाइट रखने के लिए, एक साथ रखने के लिए भाषा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसलिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, नेशनल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ें एक प्रॉब्लम लेके आती हैं इंडिया में। तो उसी लिए हमें ज़रूरत है लैंग्वेज पॉलिसी की। तो बहुत सारे कमिटीज़ आई जिन्होंने कि लैंग्वेज के बारे में सजेशन दिए, रिकमेंडेशन दिए, जैसे कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, और भी बहुत सारे कमीशंस आए जिन्होंने एजुकेशन में अपने रिकमेंडेशंस दिए। वो इसीलिए ही उन कमिटीज़ को बनाया गया था। और उन्होंने फिर लैंग्वेज के बारे में भी कुछ रिकमेंडेशंस दिए। हालांकि कुछ कमेटी की बात जो है फॉलो हो पाई और वो इम्प्लीमेंट हो पाई, और कुछ की नहीं हो पाई इम्प्लीमेंट। तो बहुत सारे लोगों ने 2 लैंग्वेज फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया, बट वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। उसके बाद फाइनली एक लैंग्वेज पॉलिसी आई जो कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने दी। उन्होंने इस प्रॉब्लम को सीरियसली कंसिडर किया और उन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला को एक, कह सकते हैं, अंतिम रूप दिया, और एक 3 लैंग्वेज फार्मूला वो लेके आए इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, समस्या को सुलझाने के लिए। उन्होंने कहा कि एक 3 लैंग्वेज फार्मूला फॉलो किया जाएगा, जहाँ पे जो स्टूडेंट सेकेंडरी लेवल तक हैं, यानी 6 to 10 वाले जो स्टूडेंट हैं, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 3 लैंग्वेजेस पढ़ना कंपलसरी होगा। 3 भाषाएं उनके करिकुलम का हिस्सा होंगी। कौन कौन सी भाषाएं होंगी? एक तो उनकी रीजनल लैंग्वेज होगी, जिस भी रीजन में वो रहते हैं वो लैंग्वेज उनको पढ़ना इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उससे वो ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। तो उस लैंग्वेज में उनको सिखाया जाएगा। स्पेशली प्राइमरी लेवल में तो सिर्फ रीजनल लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया जाएगा, यानी प्राइमरी 1st to 5th क्लास तक सिर्फ रीजनल लैंग्वेज में ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी लेवल पर भी रीजनल लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। इसके अलावा सेकेंड लैंग्वेज जो होगी वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, जो कि हिंदी है। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी पढ़ाई जाएगी नॉन हिंदी एरियाज़ में। और जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ है, क्योंकि उनकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रहेगी, तो सेकंड में वो कोई और इंडियन लैंग्वेज ले सकते हैं, जैसे कि संस्कृत। हम लोगों ने, जो भी हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने अपने स्कूल टाइम में हिंदी पढ़ी है और संस्कृत पढ़ी है, एंड क्या पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है। ये 3 लैंग्वेजेस हमने पढ़ी हैं। उसके बाद संस्कृत शायद हमारे पास 8th क्लास तक थी, उसके बाद संस्कृत हमारे पास नहीं थी, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश थी। तो यहाँ पे यही होता है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला अप्लाई किया जाता है, जिसमें पहली मदर लैंग्वेज होती है, क्योंकि हिंदी रीजन्स के लिए मदर लैंग्वेज हिंदी है। तो सेकंड जो लैंग्वेज होगी वो कोई और इंडियन लैंग्वेज होगी, जैसे संस्कृत हो सकती है, पाली हो सकती है, कोई भी हो सकती है जो कि हिस्सा है इस चीज़ का। तो कोई भी अप्रूव्ड इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। और थर्ड इंग्लिश या फिर कोई और अदर यूरोपियन लैंग्वेज हो सकती है। तो 3 लैंग्वेजेस में पहली लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज, दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इन नॉन हिंदी एरियाज़, और अगर हिंदी एरिया की बात करें तो कोई और इंडियन लैंग्वेज, और थर्ड लैंग्वेज होगी इंग्लिश या कोई और यूरोपियन लैंग्वेज, जैसे फ्रेंच, जर्मन, कोई भी हो सकती है। तो इस तरीके से 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है लाया गया और इसको इम्प्लीमेंट कराया गया।
तो इसको इम्प्लीमेंट कराया गया, बहुत जगह इम्प्लीमेंट हुआ भी, पर बहुत जगह इम्प्लीमेंट नहीं भी हुआ। जैसे जो नॉन हिंदी एरियाज़ थे उनका कहना था कि हम हिंदी नहीं सीखेंगे, हम कोई और लैंग्वेज सीखेंगे, बट हम हिंदी नहीं सीखेंगे, हिंदी हमारे लिए कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। अब पता नहीं क्यों जो नॉर्थ इंडियंस, जो साउथ इंडियंस हैं, उनको हिंदी से प्रॉब्लम होती है। तो हिंदी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, हमारे देश की लैंग्वेज है, तो मेरे हिसाब से हिंदी उनको सीखनी चाहिए अपने रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ। बट फिर भी बहुत सारे साउथ इंडियन स्टेट्स थे, पॉलिटिक्स की वजह से हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है कि क्यों वो लोग हिंदी नहीं सीखना चाहते, तो उनका कहना था कि कंपलसरी नहीं होनी चाहिए हिंदी, और हम ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर इस चीज़ को देखते हुए कोठारी कमीशन ने इस 3 लैंग्वेज फार्मूला को मॉडिफाई किया और उन्होंने कहा स्टडी ऑफ रीजनल लैंग्वेज विल बी कंपलसरी एट प्राइमरी लेवल। तो कुछ चेंजेस हुए जिसमें कि कोठारी कमीशन ने ये कहा कि 3 लैंग्वेज फार्मूला को हम इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे कि रीजनल लैंग्वेज को पढ़ाना, उसी भाषा में इंस्ट्रक्शन देना बच्चों को इम्पॉर्टेंट होगा, कंपलसरी होगा प्राइमरी लेवल पे, कि रीजनल लैंग्वेज प्राइमरी लेवल पे कंपलसरी होगी, और अपर प्राइमरी और लोअर सेकेंडरी लेवल, यानी अपर प्राइमरी या लोअर सेकेंडरी लेवल पे 2 लैंग्वेज जो हैं वो कंपलसरी होंगी, एक रीजनल लैंग्वेज और दूसरी हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो अपर लेवल और लोअर सेकेंडरी, अपर प्राइमरी लेवल और लोअर सेकेंडरी लेवल पे 2 लैंग्वेजेस पढ़ना कंपलसरी होगा, जिसमें रीजनल लैंग्वेज तो होगी ही होगी, साथ में दूसरी लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंपल्शन हटा दिया गया कि सेकेंड लैंग्वेज हिंदी ही होनी चाहिए, ठीक है, ये कंपल्शन यहाँ पे हटा दिया गया और कहा गया या तो हिंदी या तो इंग्लिश। थर्ड चीज़ थी सेकेंडरी लेवल पे क्या होगा, सेकेंडरी लेवल पे कंपलसरी होगा 3 लैंग्वेजेस को पढ़ना, जिसमें पहली लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज होगी, दूसरी हिंदी या इंग्लिश होगी, और तीसरी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या कोई भी मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज होगी। बस जो ए और बी में, यानी ए लेवल और बी लेवल में पढ़ा है उससे अलग होनी चाहिए लैंग्वेज, ठीक है, ये चीज़ थी। तो अब हम यहाँ पे डिफरेंस एक बार नोट कर सकते हैं कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की 3 लैंग्वेज फार्मूला और कोठारी कमीशन के 3 लैंग्वेज फार्मूला में क्या डिफरेंस था। तो ये जो हमारे एडवाइजरी कमेटी थी, इन्होंने कहा था मदर लैंग्वेज फर्स्ट होगी रीजनल लैंग्वेज, तो ये तो कोठारी ने भी सेम चीज़ बोली, पर इसने ये बोला था कि सेकंड जो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ हैं उनमें ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी ही पढ़नी चाहिए, सेकंड लैंग्वेज हिंदी ही होनी चाहिए, और हिंदी स्पीकिंग में कोई इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, और थर्ड में इंग्लिश या कोई अदर यूरोपियन लैंग्वेज होनी चाहिए। जबकि कोठारी ने बोला कि प्राइमरी में, यहाँ इन्होंने सेकेंडरी से स्टार्ट किया था, बट इन्होंने यहाँ पे कोठारी ने प्राइमरी को भी इंक्लूड कहा और कहा प्राइमरी में रीजनल लैंग्वेज कंपलसरी होगी, अपर प्राइमरी या लोअर सेकेंडरी में क्या होगा 2 लैंग्वेजेस कंपलसरी होंगी, जिसमें रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक। तो हिंदी का कंपल्शन यहाँ पे हटा दिया गया और हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक लेने की छूट यहाँ पे दी गई। और थर्ड लैंग्वेज मतलब थर्ड लेवल पे यानी सेकेंडरी लेवल पे कहा गया कि 3 लैंग्वेजेस कंपलसरी होंगी, जिसमें एक रीजनल लैंग्वेज होगी, एक हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक होगी, और तीसरी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या फिर कोई भी मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज। तो इस तरीके से हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेट है जो कि साउथ इंडिया का है, तो साउथ इंडिया में एक रीजनल लैंग्वेज जो भी उनकी है, जैसे अगर तमिल है तमिलनाडु में तो तमिल, सेकेंड लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में से जो भी वो चूज़ करना चाहे, से एग्जाम्पल उन्होंने इंग्लिश चूज़ की तो एक उनके पास तमिल हो गई, एक इंग्लिश हो गई, और थर्ड कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या कोई भी मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज। तो मान लीजिए कि उन्होंने कोई इंडियन लैंग्वेज चूज़ की, तो जैसे कि संस्कृत, तो उनके पास 3 लैंग्वेजेस हो गई, एक तमिल हो गई, और बी वाले के लिए इंग्लिश हो गई, और सी वाले के लिए क्या हो गई, संस्कृत हो गई। तो उनके पास 3 लैंग्वेजेस हो गई सेकेंडरी लेवल पे। तो सेकेंडरी लेवल पे 3 लैंग्वेजेस उनके पास हो गई। तो प्राइमरी पे एक लैंग्वेज जो कि रीजनल, अपर प्राइमरी पे या फिर लोअर सेकेंडरी जिसको बोलते हैं वहाँ पे 2 लैंग्वेजेस, और सेकेंडरी में 3 लैंग्वेजेस। तो इस तरीके से ये लैंग्वेज पॉलिसीज़ थी, और या फिर 3 लैंग्वेज फार्मूला था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद कर रही हूँ लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगर हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्ले कवर को सब्सक्राइब करें।